Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rai Sadari, and I shall be introducing to you the very interesting and articulate discipline of law. So, students, you all must be deeming law as a very dull, dry, and a boring subject. And I shall make this subject a walk in the park for you. मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे लॉ हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी में असरअंदाज करता है, कैसे हमारे एवरी डे फ्रॉम लिटिल टू बिग टास्क को लॉ इन्फ्लुएंस करता है. द टॉपिक फॉर द डे इज प्रिंसिपल्स एंड सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ. Before studying English law, students, it is very prudent to understand and get the gist of different legal systems around the world. Hence why today we are going to study codified and uncodified legal system, customary law, common law, religious law, and mixed legal systems. So शुरुआत करते हैं codified and uncodified legal systems से. Students, a codified legal system is a particular system where all the laws, the principles, the fundamental rights of the citizens are noted and written down in a single document. हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, एंड मेनी डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल, इन ममालिक में कोडिफाइड लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है. जो भी कवानीन हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स गवर्निंग द लाइव्स ऑफ देयर सिटीजंस हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन डाउन है. दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यूजुअली एस्टैब्लिशेस the structures and powers of the government, as well as the rights and freedoms of the citizens. And now, हम इसको contrast करते हैं with an uncodified legal system, which refers to the type of legal system जहाँ पे लोगों के citizens के rights, the relation between the citizens and the governors, ये सब written down in a single document नहीं होते हैं. Students, the primary difference between an codified and an uncodified legal system is that one is written down and the other one isn't. One is in a single document and other is in a fragments of many. सबसे पहला डिफरेंस जो कि आपको नजर आ रहा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का. एक अनकोडिफाइड लीगल सिस्टम जो कि लिखा नहीं होगा, जिसमें आपके पास स्पेस होगी टू एजुडिकेट ऑन डिफरेंट मैटर्स मोर ब्रॉडली, दैट शैल बी मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू एन कोडिफाइड लीगल सिस्टम जहां पे हर चीजें लिखी होंगी. द पैरामीटर्स ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर डिफाइंड. उधर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रेंज ऑफ मोशन हमेशा कम रहेगा. सेकेंड वन इज जुडिशियबल एंड नॉन जुडिशियबल. अनकोडिफाइड लीगल सिस्टम इज यूजुअली नॉन जुडिशियबल. जो भी स्टैट्यूटरी लॉ द सॉवरेन पार्लियामेंट बनाती है, उसके ऊपर द जुडिशरी विच इज एन आर्म ऑफ द स्टेट कैन नॉट एजुडिकेट अपॉन इट्स वैलिडिटी. ऑन द अदर हैंड, इन कोडिफाइड लीगल सिस्टम द लॉज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट आर डीम्ड एज सॉवरेन. जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी उसको जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन. Furthermore, students, uncodified legal system is evolutionary, and in contrast, the codified legal system is revolutionary. जिन ममालिक के अंदर uncodified legal system होता है, वो ममालिक की हिस्ट्री एक constant political paraframe से गुजर रही होती है. उनके अंदर कहीं पर भी अगर political instability आती है तो वो इतने great extent पे नहीं आती है that उनकी nation को जरूरी या prudent लगे that we should develop and we should adopt a new and different kind of a legal system. On the other hand, the countries which have codified legal systems, वहां पर जरूर तारीख के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ होता है, कोई ऐसी रेवोल्यूशन आई होती है, बी इट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां पर वहां के सिटीजन्स को लगता है कि हमारे द सॉवरेंस ने हमें वो राइट्स नहीं दिए जो कि हम डिजर्व करते हैं. Henceforth, they toppled down the government and they established their new legal system. Finally, students, the last difference between the codified and uncodified legal system is codified legal system is more certain, whereas the uncodified legal system is less certain. जहां पर आपके सारे राइट्स, आपकी कंट्री के सारे गवर्निंग प्रिंसिपल्स एक किताबचे की सूरत में लिखे हुए मौजूद होंगे, वहां पर आपको ज्यादा सर्टेनिटी प्रोवाइड होगी एज कंपेयर टू उस जगह पे जहां पे
एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता जहां पे सारे के सारे आपके राइट्स, आपकी सिविल लाइबिलिटीज लिखी गई ना हो, वहां पर आपको उतनी सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। Examples of an uncodified legal systems are three: United Kingdom, Israel, and New Zealand. And examples of codified legal systems are many, which include United States of America, France, Australia, Pakistan, India, and so much more. अब आप सबके ज़हनों में एक सवाल आ रहा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स हैं, सारे डिफरेंट कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों के पर्टिकुलर प्रोज एंड कॉन्स तो होंगे होंगे। So we shall discuss the advantages of a codified legal system. Students, the codified constitution includes clarity, certainty, and a clear framework for the exercise of power. यहां पे आपको क्लैरिटी मिलती है, सर्टेनिटी मिलती है, आपको पता होता है कि क्या आपकी सिविल लाइबिलिटीज हैं, क्या आपके राइट्स हैं, कैसे सारी की सारी स्टेट मशीनरी रन हो रही है। दिस इज द प्राइम एंड मोस्ट पर्टिनेंट advantage of a codified legal system. Furthermore, the cons of a codified legal system is that it does not have any space for flexibility. जो चीज लिखी गई होती है, that is very rigid, as I've told you guys before. Henceforth, यहाँ पे the room for flexibility, the room for creating new rights, the room for interpreting the current existing rights in a different manner is very less and narrow. And this very thing, students, is the advantage, the prime advantage of an uncodified legal system. यहाँ पे judges के पास a bit more right होता है to govern on your particular rights. A bit more right होता है to have a room of flexibility while adjudicating. Furthermore, students, let's delve into common law or judgment law. A common law system is a legal system that gives a great precedential value to the law developed by the judges on the principles that two particular cases which have the similar facts shall not be adjudicated differently. आप जजेस के पास कोर्ट में आप जाते हैं, आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं, यू शो अप द कोर्ट्स योर फैक्ट्स, आप कोर्ट में अपने फैक्ट्स सबमिट करते हैं एंड कोर्ट्स उन पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर एक रूलिंग देता है। आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही एक सिमिलर केस कोर्ट के सामने आता है विद सिमिलर फैक्ट्स, कोर्ट को पास केस की जजमेंट को नोन एज प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करते हुए उस पर्टिकुलर केस के अंदर भी सिमिलर जजमेंट आपको देनी होगी। दिस पर्टिकुलर लीगल सिस्टम इज नोन एज कॉमन लॉ। इसकी अगर हम हिस्ट्री में डेल्व इन करते हैं, देन वी ऑल नो दैट यूरोप वाज रूल्ड बाय एंग्लो सैक्सन्स, उसके बाद रोमन्स आए, नॉर्मन किंग्स आए, एंड उसके बाद आज the empire of the Great Britain आती है. So back at the time of Anglo-Saxons and even Roman law, during the Middle Ages, Anglo-Saxon rulers and their successors, the Normans, issued so-called writs. Writs, students, were the legal orders issued by the court in the name of the sovereign. King या queen के नाम पे legal order issue करते थे court and addressed various different matters, including the charges of the defendants and also the dispute resolutions between two individuals. Some writs demanded that the defendants appear in the court to answer charges, while others addressed the restitution of property to the wrongfully deprived. However, because the sovereign issued specific writs, because the king था वो एक specific किस्म की ही writs issue करता था, तो henceforth कोर्ट्स ने क्या करना शुरू कर दिया कि पहले जो उनके पास केस आया होता था, विच इज नोन एज प्रेसिडेंट इन द लीगल लैंग्वेज, उसको अपने लिए एक राय रास बनाते हुए जो अब केस आया उस पर सिमिलर जजमेंट पास करता था. दिस इज हाउ द कॉमन लॉ डेवलप्ड. ऑल्दो कॉमन लॉ इंग्लिश किंग से पहले भी एग्जिस्ट करता था, हाउएवर इट इज वेरी प्रूडेंट टू नो दैट King Henry II of England is known as the father of common law because of his prime contribution towards the development of common law. आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि जजेस आज भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर लॉ डेवलप कर रहे हैं, जजेस आज भी कॉमन लॉ को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते जा रहे हैं. हाउएवर इट इज वेरी प्रूडेंट टू नो कि वो पब्लिक पॉलिसी मैटर्स के ऊपर सुओ मोटो या प्रोप्रियो मोटो एक्शंस नहीं ले सकते हैं. वो ऑन देयर ओन कुछ चीज एक्ट नहीं करते हैं. उनके पास कोई केस आता है तब उनके पास रूम अवेलेबल होता है टू एडजुडिकेट. नेक्स्ट अप स्टूडेंट इज द कस्टमरी लॉ.
Customary law is based on the traditions, customs and norms of a local community. हर डिफरेंट पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ अपने कस्टम्स, कुछ अपनी रीत रवायात होते हैं. पाकिस्तान क्या आप एग्जांपल लें तो वहां पे जिरगा का सिस्टम होता है, हमारे रूरल एरियाज के अंदर पंचायत का सिस्टम होता है. They develop the basis of customary law, but on a very larger scale in different parts of the world. It is applied in many countries around the world, often in conjunction with civil, common, and religious legal law. बहुत से आप ममालिक देखेंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे ऑलरेडी कस्टमरी, जहाँ पे ऑलरेडी कॉमन लॉ एग्जिस्ट करता है, स्टैट्यूटरी लॉ एग्जिस्ट करता है, साथ ही साथ you would also see few fragments of customary law. The content and features of customary law vary from country to country and evolve over time, keeping in mind the changes. आप सबके ज़हनों में एक सवाल आ रहा होगा कि कस्टमरी लॉ डिफरेंट कैसे है बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम से, जैसे कि कॉमन लीगल सिस्टम हो गया, स्टैट्यूटरी लॉ हो गया, द जजमेंट लॉ हो गया. Customary law is often but not always unwritten. It is based on a long-standing traditions, customs and rules that a community accept as binding. Now it is very important to note कि मैंने क्या बोला है. Customary law is based on two very prime and important things. एक long-standing rule होना चाहिए और लॉन्ग स्टैंडिंग रूल बिटवीन अ कम्युनिटी ऐसा होना चाहिए कि एक एक फर्द उस कम्युनिटी का उस पर्टिकुलर रूल को अपने ऊपर बाइंडिंग समझे. इट इज एज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को खुद रिस्ट्रिक्ट कर रही है. दिस इज हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड स्टूडेंट्स. शुरू से रूल ऑफ लॉ की भी आप आगे डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा कि इंसान को इंसान बनाता है लॉ. लॉ गवर्न्स द डिसिप्लिन. लॉ गवर्न्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को. लॉ हम पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है. जरूरी नहीं है कि आपने स्टेट की लगाई रिस्ट्रिक्शंस ही उसको आप लॉ के. घरों में भी हम देखते हैं कि बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं. आपका पर्टिकुलर स्टडी टाइम होता है. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ लॉ. किस टाइम पे आपने बैठ जाना है, किस टाइम पे आपने स्कूल पे जाना है, दीज आर द पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस जो कि आपने अपने ऊपर खुद लगाई हुई है. This also forms the basis of law. Why? Because आपके घर का भी एक कस्टम होता है. आपके घर का कस्टम आपकी कम्युनिटी का कस्टम बनता है, आपके रीजन का कस्टम बनता है, एंड हेंस इट बिकम्स द कस्टम ऑफ योर कंट्री. इसी चीज को आपने समझना है कि कस्टमरी लॉ की बेसिस क्या है, एक कंट्री के लीगल सिस्टम के अंदर कस्टम्स कैसे अपना रोल अदा करते हैं. However, students, it is important to know that in some countries, it is enforced within the modern court system. These countries formally recognize customary law and require that it is enforceable, subject to the condition that it should not conflict with the statute, the public policy, or any law that is made by the sovereign. अब students, customs जो हैं वो सारे discovered कर लिए गए हैं, सारे courts ने recognize कर लिए गए हैं. It is very, very impossible कि एक नया कस्टम आज आ जाए and court would recognize it. However, students, you must see the very contrary to it. कुछ केसेस के अंदर हमने ये देखा हुआ है जहाँ पे कस्टम्स कोर्ट्स ने एक्चुअली रिकग्नाइज भी किया है. एज यू कैन सी द केस विच आई हैव अंडरलाइन, एगर्टन वर्सेस हार्डिंग, जहाँ पे कोर्ट ने एक ऐसा कस्टम रिकग्नाइज किया कि आपको अपनी कैटल्स, अपनी गाय और भैंसों को आपकी जो है उनको आपने फेंस करना है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पीपल एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम देम. फर्दरमोर एक और केस आया था उसी साल के अंदर बाय द नेम ऑफ न्यू विंडसर कॉर्पोरेशन वर्सेस मिलर. इसके अंदर भी कोर्ट ने एक नया कस्टम रिकग्नाइज किया जहां पे एक लोकल पार्क के अंदर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाना चाहती थी कॉर्पोरेशन, और उसको उन्होंने रोक दिया गया कि इस पार्क के अंदर लॉफुल स्पोर्ट्स खेली जाएगी. Few examples of customary law in the different types of legal systems around the world. अगर आप उनको देखें, United States. Within United States, the customs and traditions of Native American tribes are binding and enforceable in tribal courts. Furthermore, Andorra एक particular country है जिसके अंदर customary law of the Andorra is also applied simultaneously with the civil code. And हमारे अपने Middle East की country है Jordan, जहां पे legal system is primarily a mixture of civil and Islamic law. It differs to tribal customs for the tribal group known as the Bedouins for some aspects of criminal and family law. Furthermore, the customs in English law, which we have discussed before, कि customs कैसे develop हुए थे.
जब नॉर्मन रूलर्स आए थे एंड फर्दर मोर वो जब रिट्स इशू करते थे, तो रिट्स were also the judgment of the judges were also based upon the particular customs of that time. उन लोगों के अपनी रीत रवायात के ऊपर उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी. इस तरह से the development of customary law is also can also be traced back to the development of common law. Furthermore, students, हमारा second last आज का जो legal system which we are going to ponder upon is the religious system. Religious law is the morality, ethics, or rules that are taught by a given religious tradition or doctrine. Different cultures and systems of government have varying degrees of consideration and influence from religious law. आप different countries को देखते हैं from different region of the world. पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, अमेरिका, इन सब के लीगल सिस्टम के अंदर few aspects of religious law आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा. Students, religious law is same as the secular law with the exception that the source of the law originates from a deity or a divine source and rather than directly from the government. Religious law और secular law के अंदर एक primary difference होता है उनके अपने area of origin का. जो secular law होता है that directly originates from the government of the time, and the religious law is the one which originates from a divine book or a divine scripture. Because they are based on religious texts, religious laws are seen to be eternal and unchanging. They govern a person's behavior, beliefs, and issues, and disputes are settled by a priest or other religious officials. चूंकि ये एक पास्ट एक बहुत ही एंशिएंट एक स्क्रिप्चर या बुक के ऊपर मुबनी होते हैं, henceforth इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं होती है. बहुत से ऐसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं जो कि आज के मॉडर्न टाइम में मॉडर्न इश्यूज को नहीं गवर्न करते हैं, बट जिन एरियाज में ये गवर्न करते हैं और आज तक कर रहे हैं, दे आर पर्टिकुलरली एजुकेटेड बाय अ रिलीजियस प्रीस्ट और अ रिलीजियस स्कॉलर. एक पर्टिकुलर रिलीजियस स्कॉलर होता है किसी भी रिलीजन का जो कि उन मैटर्स पर एजुकेट करता है एज कंपेयर टू द अदर लीगल सिस्टम्स. इसकी एक बड़ी ही एक प्रूडेंट एग्जाम्पल आई मस्ट से जो कि आप सबने पहले सुना भी होगा इज शरिया लॉ, which is said to be originated from a divine, and it is used to govern the Middle Eastern areas and the Northern African countries. Lastly, students, we have mixed legal system. Mixed legal system जैसे कि अब उसके नाम से पता चल रहा है, मिक्सचर होता है different types of legal system का. ये चीज आपको वेरियस लीगल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड के अंदर नजर आएगी, जहां पे एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन, एक different fragments of different particular legal systems एक साथ exist कर रहे हो. Some countries have mixed legal systems because they have a mix of common law and civil code rules. Common law, as I've told you before, judgment law होता है, and also common law elements refer to the legal relationship that a citizen enjoys between him and the state. And civil code rules दो इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं, उनके बीच में प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, उनके बीच में फैमिली का मैटर हो सकता है, उनके बीच में डिफरेंट फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं जो कि सिविल कोड रूल्स गवर्न करते हैं. सो दो तरह के आपको मैंने कोड्स बताए हैं, कॉमन लॉ कोड्स एंड सिविल लॉ कोड्स. कॉमन लॉ कोड्स में दो पार्टीज होती हैं, सिटीजंस एंड द स्टेट. एंड सिविल कोड के अंदर डिफरेंट पार्टीज हो सकती हैं बट नेवर द स्टेट. The contributions of common law and the civil code rules to the whole law of the country are substantial and recognizable. यहाँ पे दोनों particular elements exist करते हैं and simultaneously इनको recognize किया करता है और उनको कोर्ट में उनके ऊपर adjudication होती है. Private law is to be dominated by civil code elements and public law by common law elements. As I've told you before, private law दो individuals के बीच में जो भी matter होगा that is governed by the civil code elements, and रियासत और उसके सिटीजन्स, उसके रियासत के जो लोग हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो गवर्न होगा, लीगल रिलेशनशिप जो गवर्न होगा, दैट विल बी बाय कॉमन लॉ एलिमेंट्स. इसकी एग्जांपल व्हिच आई फाउंड इज माल्टास लॉ, जो कि ओरिजिनली रोमन लॉ से था, फिर वहां पे नेपोलियनिक कोड भी आ गया, और इटालियन सिविल लॉ जो कि डिफरेंट लोगों के बीच में गवर्न करता है, एंड ऑल्सो इंग्लिश कॉमन लॉ. उनका जो पब्लिक लॉ का एलिमेंट है दैट इज गवर्न बाय द बेसिस ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ. उसके बाद another state which actually has a mixed legal system is the Channel Island of Jersey. It has a Norman customary law
इंग्लिश कॉमन लॉ एंड मॉडर्न फ्रेंच सिविल लॉ। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हम लोगों ने डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने सीखा है कि कैसे दो पर्टिकुलर डिफरेंट लीगल सिस्टम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी बेसिस सेम भी होती है। बहुत से स्टेट्स के अंदर बहुत से लीगल सिस्टम्स एक साथ प्रैक्टिस हो रहे हैं। दिस शैल बी योर बेसिस टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लीगल सिस्टम इन डेप्थ। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि आपका अपने फेलो सिटीजन के बीच में रिलेशन क्या होगा, लीगल रिलेशन क्या होगा, आपका आपकी स्टेट के बीच में लीगल रिलेशन क्या होगा, आप अपने स्टेट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ऑब्लिगेशंस ओ करते हैं, स्टेट क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ करता है, एंड इस सब को गवर्न करता है लॉ। सो स्टूडेंट्स, हमारी ये जर्नी टू अनवील द आर्टिकुलेट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन ऑफ लॉ यहाँ पे खत्म नहीं हुई। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग और ज्यादा चीजें लॉ के बारे में डिस्कवर करेंगे, जहाँ पे लेक्चर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंशाल्लाह, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।